रात का आकाश लंका के ऊपर काले बादलों से ढका था। बिजली की चमक, युद्ध भूमि छन छन उजागर होती। टूटी रथों की परछाइयां, बिखरे अस्त्र और धधकती मशालों की लौ। इसी सब के बीच रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत प्रकट हुआ। देवताओं को जीतने वाला, मायावी युद्ध कला का उस्ताद। उसकी आंखों में मानो आत्मविश्वास नहीं बल्कि युद्ध की ठंडी गणना थी। फिर सामने खड़े थे प्रभु श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण, धैर्य और धर्म का सजीव रूप। उनके कंधों पर धनुष था, पर मन में केवल एक ही संकल्प था, अधर्म का अंत। हवाएं थम गई, जैसे समय मानो स्वयं सांस रोककर इस टकराव की प्रतीक्षा कर रहा हो। दोनों का आमना सामना हुआ और सबसे पहला बाण मेघनाथ ने छोड़ा। यह कोई साधारण बाण नहीं था, यह एक दिव्य नागपाश बाण था। आकाश से उतरते सर्पों ने लक्ष्मण जी को जकड़ लिया। भूमि पर गिरते ही धूल का गुब्बार उठा। क्षण भर तो ऐसा लगा मानो धर्म डगमगा गया हो, पर उसी पल वानर सेना की पुकार, श्री राम का विश्वास गूंज उठा। गरुड़ जी की दिव्य उपस्थिति में उन्होंने नागपाश तोड़ दिया। लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, आंखों में शांति, हाथों में स्थिरता थी। मेघनाथ यह सब देखकर मुस्कुराया। उसने तुरंत मायावी रूप बदला, कभी आकाश से तो कभी पृथ्वी के भीतर से प्रहार करने की उसने प्रचेष्टा की। बाणों की वर्षा में बिजली की चमक मिल गई। लक्ष्मण जी हर वार को समझते, हर भ्रम को भेदते आगे बढ़ते हुए। यह केवल अस्त्रों की युद्ध नहीं बल्कि दृष्टि की लड़ाई थी। माया बनाम सत्य जिसे रूप दिया गया। अब लक्ष्मण जी की बारी थी। अब लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा खींची। धनुष से निकला तेज, मानो दोनों के बीच एक घनघोर युद्ध की घोषणा कर रहा हो। लक्ष्मण जी के प्रत्येक बाणों में अनुशासन साफ दिखता था। उन्होंने फिर एक ऐसे बाण का प्रयोग किया जिससे एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। प्रत्येक श्वास में स्वयं मेघनाथ का रग उस बाण के प्रहार से डगमगा उठा। वह पीछे हटा, पर हार मानना उसके स्वभाव में ही नहीं था। उसने ब्रह्मास्त्र उठाया, आकाश कांप उठा। लक्ष्मण जी ने भी फिर ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, पर स्वयं से दो दिव्य शक्तियां टकराईं और फिर प्रकाश में एक भयंकर विस्फोट हुआ। धूल घटी। मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध चलता रहा। कभी ब्रह्मास्त्र तो कभी उससे भी बड़ा अस्त्र एक दूसरे ने प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कि ऊर्जा का विस्तार युद्ध में चारों तरफ दिखने लगा। धरती कांप उठी। देवता भी असमंजस में पड़ गए कि अब युद्ध कैसे खत्म होगा, कैसे मेघनाथ का अंत होगा। मेघनाथ घायल था, पर उसकी आंखों में अभी युद्ध का गर्व था। लक्ष्मण जी आगे बढ़े। अंतिम क्षणों में दोनों की दृष्टि मिली। एक ओर विजय का अहम तो दूसरी ओर धर्म का शांत तेज। लक्ष्मण का अंतिम बाण चला, आकाश स्थिर हो गया। वह बाण जाके इंद्रजीत पे लगा और इंद्रजीत गिर गया। उस बाण के प्रयोग के पश्चात इंद्रजीत मारा गया।
उसकी इस युद्ध इस अंत के पश्चात सारे संसार में खुशियां गूंज उठी। पर उसी बीच लंकापुरी में सन्नाटा छा गया। यह केवल एक योद्धा का पराजय ही नहीं, बल्कि यह संदेश था कि माया कितनी भी प्रबल हो, सत्य और मर्यादा के आगे टिक नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया, विजय के लिए नहीं, कर्तव्य की पूर्णता के लिए। युद्ध भूमि पर पहली बार भोर की किरण उतरी और अंधकार पीछे छूट गया। इन सब से यही सीख मिलती है मित्रों कि असत्य कितना भी मजबूत हो, पर अगर हम सच्चे मन से प्रभु को याद करें तो हर कार्य संभव है। जय श्री राम।